4 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए बारी बारी से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये x रहा और +4, ठीक है। देखिए ऊपर में पढ़िए, क्वेश्चन क्या दिया है, वो है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर x इक्वल टू 2। तो ये x के जगह पर 2 भरेंगे, ठीक है, क्योंकि x का मान 2 है। कहाँ पे? ये क्वेश्चन में। क्लियर? अच्छा, नाउ x का जगह पर क्या पुट कर देंगे, क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, माइनस रहता है तो माइनस दे देते, इंटू रहता तो इंटू दे देते, डिवाइड रहता है तो डिवाइड दे देते, यानी कि जो साइन रहता है ना, जो चिन्ह रहता है ना, वो दे देते। फिर यहाँ पे 4। क्लियर? फिर 2 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 6 हो गया। दिस इज आवर आंसर। हो गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या है? सेकंड में है 4x - 3। देखिए पीछे वाले वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में मैं बताता रहता हूँ कि ये इस टाइप का रहता है ना, एक्स वाई या कुछ भी रह सकता है, एक्स वाई ए बी कुछ भी। तो आपको याद क्या रखनी है कि 2 एक्सप्रेशन यहाँ पे एक्स है और वाई है, ठीक है, इंटू के फॉर्म है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे गुना है, छुपा हुआ रहता है। अगर मान लीजिए इस टाइप का दिया रहेगा, ऐसे करके दिया रहेगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जब हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो गुना के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे ये, फिर इंटू देके, फिर ए, फिर इंटू देके, फिर बी, फिर ये सी। तो कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 चीज़ों के बीच में कुछ नहीं रहेगा तो गुना रहेगा। बात समझे ना? 2 चीज़ों के बीच में कुछ नहीं रहेगा तो गुना रहेगा। दैट मीन्स ए बी आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है, यहाँ पे डॉट दे दो, या ऐसे लिखो, तो एक ही बात है। यानी कि a इंटू बी ये भी है, a इंटू बी ये भी है, और a इंटू बी ये भी है। क्लियर? इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे आप लोग। क्लियर? नाउ यहाँ भी वही है 4। अब देखिए यहाँ पे देखिए, मैंने अभी क्या बोला? गुना है, तो गुना हो गया ही। क्लियर? फिर x का जगह पर क्या हो गया? 2 हो गया। क्लियर? फिर -3। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। तो बोर्ड मास में क्या होता है कि पहले ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट है नहीं, ठीक है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले विनिकुलम बार ब्रैकेट का, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद ये कर ली, उसके बाद बड़ी कोश, ये सब तो है नहीं, तो ब्रैकेट का ऑप्शन ख़त्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद ऑफ है, तो ऑफ भी नहीं है। उसके बाद क्या होता है? BOD डिवाइड है, वो भी नहीं है। मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है ना, तो ये मल्टीप्लाई का करेंगे, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 दूना 8, माइनस तो माइनस, फिर यहाँ पे 3 दे देंगे, ठीक है। तो 8 में से 3 गया तो 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस और माइनस माइनस, 8 में से 3 गया तो 5। दोनों में से बड़ा कौन है? 8 का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है, तो नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो कुछ नहीं रहता है ना छुपा हुआ, तो प्लस रहता है, ठीक है। इस टाइप का ये भी हो गया अपने लोग का आंसर। आपका मर्जी, मन होता है तो प्लस दो, नहीं तो यहाँ से इरेज कर तो मत दो, क्योंकि मतलब अपने लोग को तो पता है ना, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, तो 2 फिर भी ठीक है, नहीं 2 फिर भी ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत। तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर। हो गया ही, तो सेकेंड भी हो गया। चलिए अब देखते हैं थर्ड। अब यहाँ पे थर्ड में क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड में आपका है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन 1 2 3। तो 3 में क्या है आपका? 19 5x² है। क्लियर? तो फिर यहाँ पे 19 हो गया, फिर माइनस, फिर यहाँ पे 5, फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना। मैंने अभी बताया आपको x का मान 2 है, वैल्यू कितना है? 2 है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर ऊपर में ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है ऊपर में। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे? स्क्वायर दे देंगे। फिर बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, तो पहले इंटू का 19 - 5, फिर 2 को 2 बार लिखेंगे, पावर के फॉर्म में है ना, तो 2 बार लिखेंगे ना, 1 बार और 2 बार, तो 2 दुना कितना हो गया? 2 दुना कितना हो गया? यहाँ पे 4 हो गया। 2 दुना कितना हो गया? 4 हो गया। क्लियर? नाउ 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 यहाँ पे उतार देंगे, इसको तो इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे? 4 उतार देंगे। फिर यहाँ पे 19
5 4 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 20 में से 19 गया तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना 1। अब हमें एक बात बताइए, यहाँ पे 1 हो गया, अच्छा 1 हो गया। अब हमें एक बात बताइए, दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा हो गया 20, तो 20 का चिन्ह माइनस है तो माइनस दे देंगे, 20 का चिन्ह माइनस है तो क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। बात समझे ना, क्लियर। अच्छा, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, ये आपका क्या था, ये आपका 20 था, यहाँ पे 19 था, ठीक है, माइनस 20 था ना, यहाँ पे प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस हो गया तो घटाएंगे, 19 में मतलब 20 में से 19 गया तो 1 होगा। फिर दोनों में से बड़ा कौन है, 20। तो मैंने क्या बोला अभी कुछ सेकंड पहले, क्या बोला कि चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ा क्या है, ये है ना, मतलब 20 बड़ा है ना, तो 20 का शुरू में क्या है, माइनस है, तो माइनस चिन्ह बड़ी संख्या क्या होता है, ठीक है, ठीक है, हो गया ये ख़त्म। अच्छा, नाउ नाउ अब इसके आगे, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप खुद से करना, ठीक है, ये खुद से करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पे ये क्यूब है, यानी कि 3 है ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे ये 3 है, तो कोई टेंशन नहीं है। 100 करके माइनस करके फिर 10, दोनों के बीच में कुछ ना दुगुना, फिर एक्स का जो वैल्यू 2 है तो वो तो वही रहेगा, ठीक है। 2 ऊपर में क्यूब है तो क्यूब है, तो 2 3 बार है ना, तो 2 3 बार है, मतलब ये पावर के फॉर्म में है, ऐसे करके ऊपर है तो ऊपर है, तो 2 3 बार है, तो 2 को 3 बार लिख देना, 1 बार और ये 2 बार और ये 3 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 कर देना, ठीक है, सेम बनेगा। ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप अच्छा से बनाना, जो दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करना, ठीक है।